नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे कल्कि भगवान की अवतारवादी धारणा व उनका निर्देश क्या है। हम भगवान कृष्ण जी की एक श्लोक से ही संपूर्ण ज्ञान की बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप को लोगों के सम्मुख लेकर प्रकट होता हूँ। मेरे परम तत्व रूप आत्म तत्व और तत्व ज्ञान सृष्टि का सर्वोच्च अस्तित्व और उन्हीं का परिचय पहचान विधान है, जो भगवत अवतारी के साथ ही इस भूमंडल पर प्रकट होता है। तत्व ज्ञान से न केवल ओम की बल्कि सोहम, हंसो, शिव ज्योति तथा संपूर्ण जड़ जगत रूप सृष्टि सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवता आदि संपूर्ण के मैं तू की उत्पत्ति व संचालन और लय विलय प्रलय को भी अर्थात जान व साक्षात मुझ में देखा जाता है। आप भी समर्पित शरणागत होकर बातचीत कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। मैं कल्कि भगवान अध्याय 13, 11, 12, 13 वाला विराट पुरुष कृष्ण अर्जुन वाला विराट पुरुष का साक्षात दर्शन बातचीत सहित होता है। दोस्तों, भगवान कल्कि की यह संकल्प जो है, इसमें भगवान कल्कि अपने अवतार होने की बात बता रहे थे। अब हम जान लेते हैं परिचय या पहचान की विधि क्या है। भगवान के परिचय और पहचान की विधि किस प्रकार से है कि हम किस प्रकार से भगवान का परिचय और पहचान कर सकते हैं। संसार में जब किसी व्यक्ति या वस्तु या शक्ति की उत्पत्ति या प्रकट होता है तो सबसे पहले उसमें किसी न किसी शब्द से चिपका हुआ संबंध होना ही पड़ता है। वह शब्द ही परिचय या पहचान की पृथक कड़ी है, यानी प्रथम कड़ी कहलाता है। वैज्ञानिक भी जब किसी नई वस्तु की खोज या शोध करते हैं तो सर्वप्रथम उसका नाम रखते हैं, जिसके माध्यम से उसका परिचय या पहचान होती है। परिचय या पहचान के लिए तीन बातें अनिवार्य होती है: नाम, रूप, स्थान। इन तीनों में से एक भी अनुपस्थिति में पूर्णतः परिचय या पहचान का होना असंभव है। परिचय पहचान दो प्रकार से होता है। प्रथम शरीर या वस्तु के द्वारा, द्वितीय गुण, कर्म या संबंध, पद तथा पद से। दोस्तों, भगवान कल्कि का यह बात कहना है, परिचय जो परमात्मा का परिचय है वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान जैसे हमारा नाम है और हमको शरीर से लोग जानते हैं, हमको नहीं जानते। उसी प्रकार से परमात्मा को शरीर से जानते हैं और उसमें रहने वाला जो परमात्मा है उसको नहीं जानते। जैसे भगवान श्री विष्णु जी जब आए तो भगवान श्री विष्णु जी उस शरीर का नाम था, उसके अंदर जो था वो भगवान था। विष्णु जी शरीर और उसके अंदर रहने वाला भगवान, उसकी गुण और गुणवत्ता पद को स्थापित करने वाला ही भगवान बनाया। दूसरी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए, शरीर का नाम रामचंद्र जी था, लेकिन उसमें जो गुण और गुणवत्ता थी, जो उसमें ज्ञान था, वह शरीर में रहने वाला भगवान था। इसलिए उस शरीर का भगवान से नाम जोड़ा गया कि उस शरीर में भगवान काम कर रहा है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी, उस शरीर का नाम श्री कृष्ण जी था,
लेकिन उस शरीर में उस परम तत्व भगवत तत्व ज्ञान उस शरीर में था। यानी उस भगवान को उस शरीर में अग्रहित होकर अपने लीला कार्य को किए थे। इसलिए वह शरीर और उस शरीर की हर गतिविधि विशेष रूप से इस सृष्टि का सर्वोच्च माना गया। संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर और इस धरती पर कोई भी नहीं कर सकता। वह उस श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी वाली शरीर भगवान की होने के कारण वह सारा गुणवत्ता और कर्म ऐसा हुआ जो दिव्य अलौकिक रहा। ऐसा कोई भी पुरुष, चाहे वह देवी देवता है, वह संसार में ऐसा कर्म नहीं कर सकता। आप स्वयं सोचे, अगर भगवान को आना होता तो शंकर जी भी आ सकते हैं, ब्रह्मा जी भी आ सकते हैं, देवी देवता आकर के धर्म की स्थापना कर सकते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। सभी देवी देवता मनुष्यों को लोभ लालच से भर के उनको असुर राक्षस बना देते हैं। देवी देवता धन दौलत पद देते हैं, संपदा देते हैं, और असुर राक्षस भी बनाने का योग्यता उन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों को न राक्षस बनाएगा न कुछ बनने देगा। अगर आप उससे मांगते भी हो तो वह उतना ही देगा जितना आपके पतन ना हो पावे। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। भगवान जी विष्णु जी जब नारद जी अपने भगवान जी से मांगे गए कि मुझे अपने जैसा सुंदर मुख बना दे, मैं शादी करना चाहता हूँ विश्व सुंदरी से, तो भगवान जी ने देखा कि यह फंसने जा रहा है तो उनको मुख दे दी बंदर का, जिस वजह से वह अपने जीवन में भक्ति भाव में बने रहे। आज तक जितने भी भक्त रहे उनको भगवान ने ऐसा बना के रखा, अहंकार आने ही नहीं दिया। अगर अहंकार आया तो उन्हें तोड़ा भी, चाहे वह हनुमान जी हो, चाहे वह द्वापर युग में लक्ष्मण जी हो, भीम हो, चाहे पांचों पांडव क्यों ना हो, सभी का अहंकार तोड़ा गया। उसी प्रकार भगवान कल की असुरों को इस बात शरण लेकर अभी किसी अहंकार को नहीं तोड़ा गया है। अतः सभी अपने अधर्म के उस परम लक्ष्य पर पहुँचेंगे, उसके बाद ही इस कार्य का शुरुआत होगी, क्योंकि भक्त भी है धरती पर जो भगवान के उस गुणवत्ता को प्रभावित कर उजागर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो शारीरिक या वास्तुगत परिचय की बात करेंगे। तो कल की भगवान की यह बात यहीं तक विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।